भलाई पर बार बेटा मान विधवा बहू से अपनी से कराई शादी, घर में रखा, लाड़ प्यार दिया, वो सारी चीज़ें दी जो जिस चीज़ के लिए एक इंसान को ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी अपनी ही माँ को मार दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये इंदौर में एक शहर, एक ज़िला है रतलाम में एक शहर लगता है दोस्तों, मोती नगर की ये घटना है। इसमें दोस्तों एक 70 साल की बुढ़िया होती है जिसका नाम होता है भूरी बाई। दोस्तों, वो भूरी बाई और उसका बेटा और उसकी पत्नी बेटे की, ये 3 शख्स एक घर में रहते थे। दोस्तों, वो एक दिन ऐसा वज्रपात हुआ कि दोस्तों उसका जो बेटा होता है मोहन सिंह, उसकी दोस्तों एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है उसकी उम्र होती है दोस्तों 24 साल। अब दोस्तों उस माँ का और उस बहू का दोस्तों कोई ख्याल रखने वाला उस घर के अंदर नहीं बचता है। दोस्तों, ये घटना होती है 2002 की। दोस्तों, अभी साल भर ही गुजरा था कि उस माँ को उस छोटी सी उम्र यानी 24 साल उम्र वाली उस अपनी बहू की दोस्तों परेशानियाँ सताने लगती हैं, परेशान करने लगती हैं। दोस्तों, इतनी उम्र, क्योंकि उसकी 24 से जो ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली है वो बहुत सी पहाड़ सी ज़िंदगी है। वो किसके सहारे अपनी ज़िंदगी काटेगी दोस्तों, यही जो सारी समस्या हैं जो जीवन जीने की जो दोस्तों, क्योंकि देखो किसी भी महिला को जीवन काटने के लिए दोस्तों पुरुष की बहुत ज़रूरत होती है। बगैर पुरुष के दोस्तों उसका जीवन एक जीवन नहीं है दोस्तों, एक संकटमय जीवन होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि रहने के लिए छत चाहिए, खाने के लिए दोस्तों खाना चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों किसी भी महिला को दोस्तों जीवन काटने के लिए, जीवन जीने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब उस माँ को यही सारी परेशानियाँ दोस्तों सताने लगी थी। उनको दिनों दिन ये चीज़ें जब वो देखती थी, उस महिला के कष्ट, उस अपनी बहू का कष्ट दोस्तों उस पर रहा नहीं गया। एक दिन उसने फैसला किया कि मैं इस अपनी जो बहू है उसकी दोस्तों दूसरी शादी करवा देती हूँ। दोस्तों, अब वो तलाशती है कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मेरे घर पर रह सके, मुझे भी संभाल सके, मुझे भी सहारा दे सके और मेरी बहू की भी ज़िंदगी काट सके। दोस्तों, एक पड़ोस में ही उसके एक वीर सिंह नाम का एक शख्स मिल जाता है। उसकी उम्र थी दोस्तों 27 साल की। दोस्तों, वो उससे मिलती है, उससे अपनी पूरी व्यथा सुनाती है, वो अपनी घटना सुनाती है। दोस्तों, ये वीर सिंह भी, इसका कोई ना तो परिवार वाला था ना ही कोई रिश्तेदार था, ये भी एक अकेला जीवन ये व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, बस वो 70 साल की भूरी बाई इनसे मिलती है, इनसे बातें करती है। दोस्तों, उनके और इनके मन मिल जाते हैं। वो कहती है कि आप प्रस्ताव रखती है कि आप मेरी बहू से शादी कर लो और आप मेरे घर पर आकर के रहो। दोस्तों, वो एक दिन सोचने का टाइम मांगते हैं। दोस्तों, वो सोचते हैं कि मैं भी अकेला हूँ, इनके भी घर में कोई नहीं है। बस उनको ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है और वो दोस्तों 2023 में 5 मार्च 2023 को शादी कर लेते हैं। दोस्तों, जब शादी उनकी हो जाती है और हंसी खुशी से रहने लगते हैं, बढ़िया उनका जीवन कट रहा था। लेकिन अचानक से 1 साल बाद यानी कि ये 9 मार्च 2024 को एक घटना का पता चलता है कि जो भूरी बाई होती है उसका दोस्तों मर्डर हो जाता है। अब दोस्तों उसका जब मर्डर हो जाता है, उसका ना तो लड़का था और ना ही दोस्तों उसकी बहू थी घर पर। वो
उनमें दोस्तों लड़ाई झगड़े शुरू होने की वजह से जो माँ होती है भूरी बाई, उन जो लड़का बहू को अपने को घर से निकाल देती है। अब घर से निकाल देती है दोस्तों, वो एक पड़ोस में रेंट पर, किराए पर मकान लेके वहाँ पर रहते हैं। दोस्तों पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस आती है दोस्तों, तो भूरी बाई का शव दोस्तों जो डेड बॉडी थी वो मकान में उनके में पड़ी हुई मिलती है। दोस्तों उसको ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में दोस्तों पता चलता है कि उनकी जो हत्या की गई है वो गला दबा करके हत्या की गई है। अब दोस्तों जब तलाशा जाता है तो फिर जो पुलिस का जो शक होता है वो दोस्तों शक जाता है उस गोद लिए हुए बेटे पर, जिसकी शादी अपनी बहू से कराई थी दोस्तों, उस पर शक जाता है। पुलिस उसको और उसकी बहू को, जो बूढ़ी मृतक महिला थी भूरी बाई, उसकी बहू को और जो गोद लिया हुआ बेटा, दोनों को उठा लेती है और दोस्तों पूछताछ के लिए ले जाती है। जब पूछताछ के लिए ले जाती है तो वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो किराए से रह रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है, इधर उधर की बातें बनाती हैं और दोस्तों उसको पुलिस को गुमराह करते हैं। लेकिन पुलिस तो पुलिस ही होती है, पुलिस की हथकंडे की कहते हैं मार के सामने तो भूत भी भाग जाता है। दोस्तों जब पुलिस अपना रोल में अपना पूछताछ करती है तो ये कहने लगते हैं कि हाँ मैंने ही माँ की हत्या की है। पुलिस पूछती है आपने क्यों हत्या की, तो ये कहता है कि माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरे पर जो घर का किराया देना पड़ रहा था, खर्चे चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, किराया देने के लिए मेरे पास पैसे थे नहीं, मुझे पर किराया दिया नहीं जा रहा था बस। और माँ ने मुझे घर से भी अपनी मतलब जो घर होता है, घर की जायदाद मान लो, उससे अलग कर दिया था, तो बस उसी को मैंने लेने के लिए, उसे पाने के लिए, अपना हक जमाने के लिए और घर वापस लेने के लिए मैंने माँ को मार दिया। दोस्तों अब बाद में पता चला है कि उसकी जो धाराएं लगा के 302 और जो भी हैं धाराएं लगा के उसको दोस्तों जेल में डाल दिया है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को मेरा सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि दोस्तों आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है कि दोस्तों जो व्यक्ति आपसे परिचित ना हो, जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी ना हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार के नज़दीक या अपने संपर्क में ना लाएं। बस यही एक घटना दोस्तों आपको सुनाने का मेरा उद्देश्य है। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा अगर लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। इस शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।